हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, जिसे आप सुनबहरी, सुनबहर, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, हैंसन डिजीज, एचडी आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह लेप्रोसी की बीमारी हो गई है और एमडीटी का दवा आप कोर्स कर लिए हैं और उसका ओवरडोज यानी कोर्स पर कोर्स करने के वजह से आपके गांठ में सूजन यानी शरीर में सूजन और दर्द की समस्या आ सकती है और आंखों से कम दिखाई देना और शरीर का काला होना, ये आम बात है। बहुत लोगों को पीलिया, जॉन्डिस, पेशाब में जलन भी हो सकता है। तो एमडीटी का दवा यदि कोर्स कर लिए हैं 6 महीना या साल भर यानी 1 साल तक और उसके बाद भी लेप्रोसी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको होम्योपैथिक दवा खानी चाहिए, लेनी चाहिए। हमने आपको कई वीडियो में हमने बताया है कि हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 1 से 2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट डायरेक्ट जीभ पर लेनी चाहिए। इससे लेप्रोसी आगे बढ़ता नहीं है, रोकथाम हो जाता है। कई लोग सारा तेल आपको मालिश करते हैं, केवल चलमोगरा का तेल आपको तुरक, आप इसे देख सकते हैं, केवल इसका प्रयोग करते हैं। केवल तेल के प्रयोग करने से आपका लेप्रोसी कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि लेप्रोसी को जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि लेप्रोसी हो गया है तो उसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। 4 जगह से आपका सर्जिकल ब्लेड से चमड़े को काट करके उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड सैंपल लेकर स्लाइड के माध्यम से आपको पता किया जाता है कि लेप्रोसी है कि नहीं है। इसमें यदि डॉक्टर सही हैं और मरीज भी सही हैं तो आपको कहीं से भी चमड़ा कटवाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी लेप्रोसी का आप जांच कर सकते हैं। कहीं पर भी चमड़ा यदि सुन्न हो जाए, गांव देहात में लोग इसे सुनबहरी के नाम से जानते हैं। सुनबहर कहते इसलिए कि चमड़ा सुन्न हो जाता है, लेकिन कोई मेडिकल के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये आम आदमी द्वारा समझने और समझाने के लिए आम भाषा में इसे लोग सुनबहरी लोग कहते हैं, लेकिन इसे मेडिकल के टर्म में आपको इसे हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। हैंसन डिजीज इसलिए कहा जाता है कि नॉर्वे के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंसन साहब ने लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को उन्होंने खोज निकाला था। उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज, इसे एचडी कोढ़ रोग भी कहा जाता है, हैंसन डिजीज का भी कहा जाता है। एक एक तथ्य को आप जानेंगे तो आप जानकारी आपको सही होगा तो पूरे देश दुनिया में आपके जानकारी का फायदा लोग उठाएंगे। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कितने लोगों तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। आम जनता चाहेगी, जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना का प्रचार प्रसार हुआ, बच्चा बच्चा तक कोरोना के बीमारी के बारे में जानता था कि क्या करनी चाहिए, इसका सिम्टम क्या है। ठीक उसी तरह से यदि लेप्रोसी का भी प्रचार प्रसार किया जाए तो आम जनता से लेकर खास तक इसके लक्षण को जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, ग्रामीणों को बताने वाला भी कोई नहीं होता है। आसपास में वो सही माहौल रहता है। यदि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और लक्षण को जान रहे हैं तो उन्हें तुरंत बता देते हैं कि जाकर आप सरकारी अस्पताल से एमडीटी का दवा खाइए। एमडीटी का दवा खा लेते हैं तो रोकथाम उनका बहुत अच्छा हो जाता है, आगे बढ़ता बीमारी नहीं है। बीमारी जो भयंकर हो जाता है उसमें भी कमी आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी और जानकारी चाहिए। यदि कोर्स पर कोर्स आप कर लिए, एमडीटी का दवा आप खा लिए हैं, और कई लोग समझते हैं कि जब एमडीटी का खा लो दवा और कुछ दिन के बाद फिर आने लगता है तो फिर एमडीटी का दवा शुरू कर देते हैं।
फिर कुछ दिन खाए, कुछ आराम हुआ, फिर जब बीमारी शुरू हुआ तो फिर एमडीटी शुरू कर देते हैं। तो जो अच्छे चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, आपको 6 महीना और 1 साल का कोर्स पूरा होने के बाद में दोबारा आपको एमडीटी दवा देते ही नहीं है। वो जानते हैं कि आपको साइड इफेक्ट करेगा, लेकिन कई ग्रामीण लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि उसे 6 महीना 1 साल और ओवरडोज की स्थिति में एमडीटी आपके पूरे बदन को काला कर देगा, आंखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, पीलिया, पेशाब में जलन और खास करके हाथ पांव में सूजन आपको आ जाता है, जो कि काफ़ी तकलीफ देता है। तो एमडीटी का ओवरडोज प्रयोग न करें, और किसी भी तरह की आपको परेशानी है, एमडीटी का दवा खा लिए हैं, बार बार हरगिज न करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। और चाहते हैं आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए तो करनी क्या चाहिए, कई वीडियो हमारा है, उसके बाद भी हम प्रत्येक वीडियो में इसके बारे में बताते ही रहते हैं। यदि आपको लेप्रोसिस संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801075533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट का या अथवा 20 मिनट का वीडियो बना देने पर सारी जानकारी उसमें नहीं दिया पाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अपना कई हमारे भाई बंधु व्हाट्सएप तो करते हैं सही, अपना परिचय पहले नहीं देते हैं। पहले सबसे पहले अपना परिचय लिखिए, और लिखने के बाद में जो आपको सवाल मन में आता है वो कीजिए। और इसके अतिरिक्त भी जांच आप करवा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट आपको करानी होती है लेप्रोसी के जांच के लिए। ऐसे तो सुनबहरी है, कहीं भी पिन अल्पिन चीटी काट कर आप देख सकते हैं। यहाँ आप कुछ भी हलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक लेकिन जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर जला भी दीजिएगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर काट भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अक्सर जहाँ पर सुनबहरी हुआ करता है वहाँ का केस झड़ जाता है, वहाँ का पसीना आना भी बंद हो जाता है। तो ये, और इसके साथ में झंझनाहट के साथ में आपको आता है दर्द, और धूप में निकलने में आपको काफ़ी परेशानी होती है, धूप में निकलने में आपको दिक्कत होता है, और हाथ पांव का उंगली जो होता है टेढ़ा होने लगता है, बाद में स्किन सब सूखने लगते हैं, कई सिम्टम आता है, चेहरा बूढ़े की तरह होने लगता है, और हाथ पांव का उंगली पर आपको ध्यान देनी चाहिए। सिकुड़ने लगे तो आपको ज़रूर राय लेनी चाहिए। और हम इसमें कह देते हैं कि कई लोग एमडीटी के दवा एक बार खा लिए हैं और ठीक हो गया, फिर जब रिटर्न होता है फिर एमडीटी, बार बार ऐसा करने से आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम आ सकता है। इसलिए एमडीटी का ओवरडोज न लें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखिए। ऐसे तो अच्छे जो भी चिकित्सक हैं आपको तो देंगे ही नहीं, वो मना कर देते हैं बार बार उसे लेने के लिए। यदि आप एमडीटी का दवा ले लेकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, एमडीटी से आपका ठीक नहीं हुआ है, अथवा ऐसे भी आपको मालूम चल गया कि आपको लेप्रोसी है, तो होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है। फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद आपको लेनी चाहिए, 2 से 4 बूंद हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 1 से 2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं। इससे बीमारी रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं। बहुत प्रसिद्ध दवा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी दवा से आपका लेप्रोसी जड़ से चला जाएगा। कई लोग तेल लगाना शुरू कर देते हैं, जो मर्जी आए, कोई झाड़ फूक कराना शुरू कर देता है। एमडीटी का दवा बहुत ही अच्छा है, रोकथाम करने में तो माहिर है, लेकिन बार बार उससे लेंगे तो आपको बहुत भयंकर परिणाम आएगा, और शरीर में सूजन, गांठ में सूजन, पूरे शरीर के को काला कर देगा, आंखों से कम दिखाई देना। इस साइड इफेक्ट को आपको बारे में जाननी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कईयों को तो भारी रिएक्शन भी हो जाता है, 1.5 लाख रुपया तक लग गया, सबको तो नहीं लेकिन किसी किसी को रिएक्शन भी कर जाता है। तो एमडीटी दवा लेने से पहले उसको बारे में आपको जाननी चाहिए। एमडीटी कभी भी आपकी बीमारी को जड़ मूल से ठीक नहीं करता है, बल्कि कंट्रोल और नियंत्रण करता है, आगे बढ़ने से रोकथाम करके रखता है। तो इसमें होम्योपैथिक हम कोई भी बात सच्चाई के साथ कहते हैं। कई लोगों का हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है,
जिनका लेप्रोसी में होम्योपैथिक दवा से बहुत फायदा हो गया है, हम लाइव भी करते रहते हैं, जिनका चेहरा भी दिखाना मुश्किल था वो आज खुलेआम घूम रहे हैं होम्योपैथिक दवा के चलते। उनका भी हमने चेहरे को छुपाते हुए हमने लाइव किया था। लेप्रोसी के मरीज का सिक्रेसी मेंटेन करना या किसी भी बीमारी का सिक्रेसी मेंटेन करना रोगी का और डॉक्टर का धर्म होता है, ऐसे भी कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ नंबर दिया जा सकता है किसी को संतुष्टि के लिए, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि लेप्रोसी का बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। तो कई नंबर रखा रहता है, मांगने पर हम अवश्य उपलब्ध कराते हैं और जाकर उनकी स्थिति को देख भी सकते हैं। और होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और लंबे समय तक इलाज लेने के बाद ही ये लेप्रोसी की बीमारी ठीक होता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लक्षण के अनुसार दवा खाएंगे आप, लक्षण अपना संपूर्ण बताएंगे, उसके बाद जो दवा होता है चलता है वो मरीज के लिए 100% कारगर होता है। एमडीटी का दवा, एलोपैथिक दवा सरकार तो मुफ्त में आपको दे देती है, तो रोकथाम के लिए बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी दवा है। लेकिन अंग्रेजी दवा आप जानते ही हैं कि उसकी एक अपनी कमी है, हर चीज़ में कमी होती है, तो उसकी एक कमी ले लीजिए और इस तरह से वो जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाता है और शरीर में कई तरह का साइड इफेक्ट देता है, उसका दुष्परिणाम देखने में आता है। तो यदि आप उसमें एमडीटी का दवा ले रहे हैं, ऐसे ही आपको साइड इफेक्ट हो रहा है और सूजन हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, कई अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं, आपका लेप्रोसी दिन प्रतिदिन ये जो कोढ़ बीमारी है गंभीर होते जा रहा है, तो इसे आप होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करके आप खाएंगे तो आपका लेप्रोसी जरूर ठीक होगा। किसी भी तरह का जानकारी आपको इसमें अधूरा रह गया है तो व्हाट्सएप के माध्यम से और कोई डिस्कस करके जान सकते हैं। और लेप्रोसी के मरीज को सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि उसमें आपका खून कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए अपने शरीर के बारे में। ये टेस्ट करा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और ख़ास करके खून का तो जांच आपको ज़रूर ही करानी चाहिए कि कितना ग्राम आपको खून है, ताकि उससे संबंधित भी आपको दवा चलाई जा सके। लेप्रोसी के मरीज को देखा गया है कि प्लेटलेट्स घटता है, खून की भी कमी बहुत लोगों को हो जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।